हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस करेंगे और हमारा कल का ही टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें हमने केस स्टडी पढ़ रहे हैं शांति की, जो एक डोमेस्टिक सर्वेंट है मिस्टर और मिसिस शिंदे के घर में, जिस पे इल्ज़ाम लगाया है मिस्टर और मिसिस शिंदे ने कि उसने शांति ने मिसिस शिंदे की गोल्ड चेन चुराई है। तो हम उसी में डिस्कस कर रहे थे कि शांति को जब पुलिस ले गई तो वो मतलब पैसे अपनी ज़मानत के तौर पे 20,000 रुपये नहीं दे पाई, तो वो उसे जेल में रहना पड़ा। फिर उसे ये टेंशन हो गई थी कि जब कोर्ट में केस चलेगा तो उसका क्या होगा, या जो 10,000 रुपये जो उसकी सेविंग थी जो पुलिस ने ज़ब्त कर लिए है, क्या वो उसे वापस मिलेंगे या नहीं। तो उसके आगे की आज हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो बात है 14 सितंबर 2006 की। तो पुलिस ने उसके खिलाफ़ चार्ज शीट फाइल की है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। चार्ज शीट वो हो गई जिस पे इल्ज़ाम सारे हैं, शांति पे जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब उस चार्ज शीट में है, तो उसे चार्ज शीट ही कहते हैं। तो उस चार्ज शीट की कॉपी शांति को दी कोर्ट ने। तो उसे कॉपी क्यों दी? ताकि शांति को पता लगे कि उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, किसने लगाए हैं और किसने उसके खिलाफ़ गवाही दी है। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कॉपी उसे दी। और ये हर पर्सन का हक होता है जानना, चाहे वो क्रिमिनल हो या बेकसूर हो, तो उससे हक होता है ये जानने का कि किसने उसके खिलाफ़ केस दर्ज किया है, क्या इल्ज़ाम लगाया है, किसने गवाही दी है। तो यह हर पर्सन का हक होता है। तो शांति फिर कोर्ट में कहती है कि जो मेरे पे झूठा चोरी का केस लगाया गया है, वो केस लड़ने के लिए मेरे पास लॉयर नहीं है। तो जो मजिस्ट्रेट है फिर वो उसके लिए कमला रॉय, एडवोकेट कमला रॉय जो है, उनको अपॉइंट करते हैं। वो शांति का केस लड़ेंगी कोर्ट में और जो भी उनका एक्सपेंस होगा वो गवर्नमेंट ही देगी। तो अब यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो बताता है कि हर पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना बचाव एक लॉयर के थ्रू कर सकता है। तो ये हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 39A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये बताता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉयर प्रोवाइड करे किसी भी सिटीज़न को जो पॉवर्टी या किसी डिसेबिलिटी के डिसेबिलिटी की वजह से लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेट की ही ड्यूटी बनती है कि उनको वो लॉयर प्रोवाइड करें। तो अब एडवोकेट कमला रॉय अपॉइंट हो गई शांति की लॉयर। तो अब वो शांति से मिलने आती है कोर्ट में। तो शांति उनको केस पेपर्स देती है और वो शांति उनको बोलती है कि मेरे पे जो है ये जो इल्ज़ाम लगाया है मेरे मालिकों ने कि मैंने चोरी की है गोल्ड चेन की, ये झूठा इल्ज़ाम है। फिर उसका भाई सुशील वो कहता है कि उन्होंने शांति के ट्रंक से 10,000 रुपये उनको मिले हैं और कहा कि ये पैसे उन्होंने ये पैसे ये पैसे कहाँ से आए कि शांति ने उनकी गोल्ड चेन चुराई, फिर उसे बेच के ये पैसे शांति ने रखे हैं संभाल के। लेकिन ये वो पैसे नहीं है, ये पैसे हम दोनों सेव कर रहे थे, एक साथ सेव कर रहे थे। अब बात हो रही है, बात आई 11 दिसंबर 2006 की। तो कोर्ट क्या करता है, अब चार्जेस जो है जो मिसिस शिंदे ने गोल्ड चेन चोरी का जो केस लगाया है, जो इल्ज़ाम लगाया है शांति पे, तो कोर्ट वो चार्जेस फ्रेम कर देती है और बोलती है कि इसने 10,000 रुपये ये जो चेन है वो बेच के रखे हैं। 10,000 रुपये उसी चेन को बेचकर मिले हैं। तो शांति वहाँ पे कहती है कि मैं बेकसूर हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मुकदमा चले। फिर क्या होता है, फिर 8 मार्च 2007 तब सॉरी, अभी मैंने बताया कि जब शांति बोलती है कि मैं बेकसूर हूँ तो ये केस चलना चाहिए। तो फिर जो केस है वो शुरू हो जाता है। फिर अब 8 मार्च 2007 की बात हो रही है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील होता है, वो आता है सामने ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट के बिहाफ पे आता है। तो वो वो मिस्टर और मिसिस शिंदे को एज अ की विटनेस के तौर पे पेश करता है।
यानी वो शांति के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। तो वो बोलते हैं मिसेस शिंदे को कि आप बताओ मुझे कि जो गोल्ड चेन है वो कैसे गुम गई। तो जो मिसेस शिंदे है वो कहती है कि मैंने अपनी जो चेन थी वो ड्रॉर में रखी थी, तो शांति ने उसको चुराया। तो और कोई आउटसाइडर, मतलब जो बाहर से कोई आया नहीं मेरे घर में, मेरे रूम में, सिवाय शांति के। तो मिस्टर शिंदे ने भी उसका ट्रंक देखा था, सर्च किया था, और हम हैरान हो गए जब हमें 10,000 रुपये एक एनवलप में मिले। तो शांति को ये पैसे कहाँ से मिले होंगे, उसने मेरी चेन बेची होगी तब इसको वो पैसे मिले, और ये चोर हैं। तो अब जो एडवोकेट रॉय है, मतलब जो कमला रॉय जो शांति की वकील है, वो क्या करती है, क्रॉस एग्जामिन करती है। तो क्रॉस एग्जामिन मिसिज रॉय, सॉरी, एडवोकेट रॉय किसको करती है, मिसिज शिंदे को क्रॉस एग्जामिन, मतलब जो बारीकी से क्वेश्चन वगैरह उनसे पूछती है ताकि सच और झूठ का पता चल सके। तो अब जो एडवोकेट रॉय है वो इनको मिसिज शिंदे को पूछती है कि तो आप मुझे बताओ, बेसिकली ये कहना चाहते हो कि शांति ने चेन नहीं चुराई है, ना ही आपने उसकी मतलब आपने नहीं, सॉरी, आपने नहीं देखा शांति को चेन चुराते हुए, ना ही इसने क्या किए, ना ही आपको चेन इसके पास से मिली है, और 3 साल हो गए इसको आपके पास काम करते हुए, और आपके घर से कभी कुछ चोरी नहीं हुआ। तो आप इसको हर मंथ ₹1000 देते थे एज सैलरी के तौर पे। तो फिर बात हो रही है 20 मार्च 2007 की। तो एडवोकेट रॉय फिर एग्जामिन करते हैं सुशील को। सुशील को ने शांति का भाई है, और उसका जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो जहाँ पे जॉब कर रहा है वो सुशील, उनको एज अ डिफेंस विटनेस के तौर पे लाती हैं। तो उन जो वो गवाही देते हैं, मतलब जो सबूत पेश वगैरह करते हैं, तो वो ये बताती है मतलब कि जो ये 10,000 रुपये जो शांति के ट्रंक से मिले हैं, वो ये बताती है कि ये हो सकता है कि सुशील और शांति ने सेव करके रखे हुए थे, मतलब ये इनकी सेविंग ही है। तो अब बात कौन सी डेट की आ गई, 14 मई 2007 की। तो अब जो केस था वो कंप्लीट होने ही वाला था। तो सुशील को पता लगता है इंस्पेक्टर शर्मा से कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग है यंग मैन का, उनको मतलब पकड़ा है, जो ज्वेलरी चोरी करते हैं शिंदेज के नेबरहुड में, मतलब वहीं से जहाँ मिस्टर और मिसेस शिंदे रहते हैं उनके पड़ोस में वो गैंग ने चोरी की है। तो उन गैंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्टर और मिसेस शिंदे के बेटे के फ्रेंड्स हैं। तो मिसेस शिंदे की चेन भी उनके पास से ही मिली है। तो सुशील ये बात किसको बताता है, एडवोकेट रॉय को बताता है। तो एडवोकेट रॉय अब इंस्पेक्टर शर्मा को एज ए डिफेंस विटनेस के तौर पे लाती है। तो वो इंस्पेक्टर शर्मा को पूछती है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या मिला है। तो अब बात करते हैं 15 जुलाई 2007 की। तो जो जज है वो ये सब दलीलें सुनता है, जो जो विटनेसेस पेश किए गए एडवोकेट रॉय ने, तो उनकी जो दलीलें सुनता है, मतलब एविडेंस के तौर पे जो जो वो बोलते हैं। तो फिर उस इन सब के बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने भी गवाही दी। तो एडवोकेट रॉय आर्ग्यू करती है, जज के सामने बताती है कि अब ये हमें पता लगे कि जो शांति है वो इनोसेंट है और उसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो अब जो अब शांति है, अब वो बाइज्जत बरी हो जाती है चोरी के केस से। तो अब जो जज है वो बोलते हैं कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब इस जो चोरी का केस आप पे लगाया था वो अब हटा दिया जाता है, और पुलिस को जो आपके वहाँ से ट्रंक से 10,000 रुपये मिले हैं और जो सील किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और मैं अपना जो जजमेंट है उसमें मैं ये भी पॉइंट करूँगा कि जो SI राव ने लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की, मैं ये भी देखूँगा कि वो जेल में टाइम स्पेंड करें। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी, इससे हमें पता चला कि इसमें 4 की प्लेयर्स है। हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स होते हैं। एक होती है, पहले पुलिस होती है, दूसरा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील होता है, तीसरा हुआ डिफेंस लॉयर जो बचाव पक्ष का लॉयर होता है, और चौथा हुआ जज। तो इनके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।